नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो का टॉपिक है लाइफ इज गॉड, डोंट सर्च इट एनीवेयर। जीवन ही है प्रभु और न खोजना कहीं। इस विषय पे आज बात करेंगे और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप पूरा समझ सके। ओशो का यह वक्तव्य कहते हैं, ओशो ने तो कोई कमांडमेंट्स नहीं दी है, लेकिन 10 कमांडमेंट्स में यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमांडमेंट्स है, आज्ञाएं हैं और उपदेश है। तो जीवन से भागने के लिए नहीं कह रहे हैं ओशो। जो पहले के सन्यासी थे, जो भगोड़ा थे, पलायनवादी थे, जंगल में चले जाते थे, पहाड़ पे चले जाते थे, साधना करते थे, तो ओशो का देशना उससे बिल्कुल भिन्न है। वो कहते हैं कि जो संसार से भागना नहीं है, संसार में ही रहना है और जीवन से जुड़े रहना है, उनका ये देशना है। और बहुत लोग इसको अडॉप्ट किए हैं, इस पे चल रहे हैं ओशो के सन्यासी। और जो पहले का जो सन्यास था, जो धर्म था, वो भगोड़ा और पलायनवादी पे आधारित था। तो और इससे एक चीज़ और होता था कि वो लोग कुछ प्रोडक्टिव नहीं होते थे। मतलब कुछ उन लोग अगर धर्म को या ध्यान को पा भी लेते थे तो अपने लिए सफिशिएंट थे, लेकिन भौतिक जगत में कोई उनका कोई योगदान नहीं होता था और वो कोई वर्क नहीं करते थे, तो कोई उत्पादन कोई चीज़ का नहीं करते थे, किसी चीज़ का वो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था इस सोसाइटी में, चाहे समाज के लिए। और तो वो संसार में रहकर ही, गृहस्थ जीवन में रहकर ही धर्म को, परमात्मा को उपलब्ध होने की बात करते हैं। और जो लोग जीवन की सघनता में गृहस्थ होके जो साधना करते हैं, वो भी लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और ये मार्ग वैसे तो देखने में आसान लगता है, लेकिन कठिन भी है, क्योंकि जो जीवन से भाग जाते थे पहाड़ जंगल में, तो एक बार तो दुख तकलीफ होता था, लेकिन वो अकेला रहते थे तो ये संसारिक जाल से मुक्त रहते थे। तो लेकिन ये संसार में रहते हैं तो इनको फेस करना पड़ता है। और दूसरा ये भी है कि अगर बहुत लोग जो गृहस्थ सन्यासी बनने के चक्कर में, राजा जनक जैसे सन्यासी बनने के चक्कर में वो बाल बच्चे के जनक हो जाते हैं और अपने परिवार के, स्त्री के मोह में पड़ जाते हैं और ध्यान साधना भूल जाते हैं, उस ऊंचाई को नहीं छू पाते हैं। तो एक अर्थ में यह भी है कि जो संसार में रहना है तो परमात्मा को नहीं भूलना है, उसके लिए 24 घंटे में 1 घंटा ध्यान के लिए जोड़ देना है। और संसार के बीचों बीच रह के ध्यान के साथ साथ होश को जगाना है और इसमें रह के साधना करते हुए लक्ष्य तक पहुंचना है। और यही ओशो का देशना है, जो न कि आपको पलायन करना है, भागना है। हाँ, जीवन ही है प्रभु, जीवन को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। संसार से भागना नहीं है, जीवन संसार में रहेंगे तो जीवन से जुड़े रहेंगे। हाँ, जाल नहीं निर्मित करना है। जो लोग पहले से अगर इंडिविजुअल है, अकेले हैं, तो अतिरिक्त जाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ले रह सकते हैं तो उनके लिए सबसे बेहतर है। और ज्ञान साधना कर सकते हैं, आश्रम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा है, जो कोई लोग अगर वो नहीं कर पाते हैं, उनका चित्त उतना परिपक्व नहीं है, उतना वो उनको ध्यान साधना नहीं पकड़ता है, संसार का कुछ लस्ट, कुछ उनका लगाव बाकी है, तो उनके लिए
वो जीवन के मध्य में रहकर ही उनको उपलब्ध होना है और जिसका जिम्मेवारी लिए है वो पूरा करना है। और जो गृहस्थ जीवन में रह के ही साधना करना है। और गृहस्थ में भी बहुत लोग गृहस्थ सन्यासी बनेंगे उसके नाम पे वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ध्यान को जोड़ा है, होश को जोड़ा है। जो जहीं पे है, जैसा है, जहीं कंडीशन जैसा ही है, वहीं से वो साधना कर सकता है। तो एक अर्थों में तो आसान भी है और एक अर्थ में कठिन भी है, क्योंकि जो संसार में रहेगा उसको चारों तरफ का जो जिम्मेवारी है, जो उसका जो उत्तरदायित्व है वो भी पूरा करना होगा। और उसको उसके लिए वो संसार में टेस्ट भी हो जाएगा कि उसको उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। और जंगल में, पहाड़ में वो सुविधा नहीं है जो आप उसका टेस्ट कर सके। तो ये और गहराई वाला सन्यासी होता है जो संसार में रहकर सन्यास को साध पाता है। तो और इसलिए ये थोड़ी सी बातें मुझे जो लगा कि अच्छा लगा वो मैंने कहा। और ये इसके अतिरिक्त अगर कोई आदमी ढूंढता है जीवन के अतिरिक्त कहीं, तो वहाँ परमात्मा नहीं है। और इस लोक को जो प्रेम नहीं कर पाया वो दूसरे लोग को क्या प्रेम कर पाएगा। और इस लोक को जो नहीं स्वीकार कर सका वो परमात्मा को क्या स्वीकार करेगा। इसलिए इसी संसार में रह के, इसी जीवन से जुड़ के सत्य को पाना है। इसीलिए वक्तव्य जीवन ही है प्रभु, और न खोजना कहीं। ये बहुत ही सार्थक है। और वीडियो को मैं यही अंत करता हूँ। धन्यवाद।